जय श्री ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणम्। आज हम पढ़ेंगे देव स्तुति पंडित बुद्धजन जी द्वारा कृत। सबसे पहले तो हमें जानना है कि पंडित बुद्धजन जी कौन हैं और इनके और कौन कौन सी कृतियाँ आपको याद हैं। ठीक है, तो पंडित बुद्धजन जी आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व जब बहुत अच्छे और उत्कृष्ट लेखक हुआ करते थे, उनमें से एक थे पंडित बुद्धजन जी। पंडित बुद्धजन जी, पंडित दौलत राम जी, पंडित तोडरमल जी, ये लगभग समकालीन थे। ठीक है, तो बुद्धजन जी भी उनमें से एक थे। प्राचीन कवियों में इनका नाम गिना जाता है। इनकी कृतियाँ जैसे कि ये प्रभु पतित पावन पूरी समाज में सबसे ज़्यादा फेमस कृति यदि कोई है तो इनकी प्रभु पतित पावन है। इसके अलावा इनके बहुत अच्छे और मार्मिक भजन भी हमें प्राप्त होते हैं। हाँ ठीक है, कौन सा? सामायिक पाठ भी इन्होंने लिखा है। और इसमें और कौन कौन सी कृतियाँ हैं? हाँ, जैसे मैंने कहा ना, ये पुराने भजन, एक से एक भजन है। उनमें से जैसे पंडित भागचंद जी हुए, पंडित दौलत राम जी हुए, पंडित बुद्धजन जी हुए, तो ये इनके भजन बहुत फेमस हैं। और दयानंद राय जी भी, भागचंद जी के तो बहुत है। दयानंद राय जी और भागचंद जी, दयानंद राय जी ने सबसे ज़्यादा पूजाएँ लिखी हैं, भागचंद जी ने भी लिखी हैं। हाँ, तो ये सब बहुत फेमस है। चलिए अब हम आ जाते हैं इनके ऊपर, अपनी स्तुति के ऊपर। ठीक है, तो स्तुति, ये जो स्तुति है बहुत छोटी है और इसलिए अधिकतम सबको याद होती है प्रभु पतित पावन शुरू से। इसको जो लिखा गया है ये थोड़ी सी मगध भाषा का टच है इसमें, तो इसमें आपको य की जगह ज शब्द का प्रयोग देखने को मिलेगा। जैसे कि अंतिम पंक्ति, बुध याचहूँ, याचना, याचना मतलब क्या होता है? चाहना। ठीक है, तो यहाँ पर याचना के शब्द क्या लिखा है? जाचना, जाचू। तो जाचू का मतलब क्या है? याचू। ठीक है, ऐसे यहाँ पे शब्दों का फिर आपको दिखाई मिलता है। अपन शुरू से अर्थ करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली पंक्ति है, मैं पढ़ता हूँ। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन पंच। तो अब हम क्या हुआ? अब हम भगवान के समीप आए हैं, भगवान के दर्शन करे हैं और भक्त के चित्त में ये भावना है, प्रभु पतित पावन। आप कैसे हो प्रभु? पतितों के पावन हो। पतित कौन होते हैं? जो नीचे गिरे हुए। पतित का सीधा अर्थ मतलब है गिरा हुआ, और पावन मतलब उनको तिराने वाले। ठीक है, तो पतित हम हैं, पतित सारे संसारी जीव हैं, और भगवान कैसे हैं? पावन। हम पतितों के लिए वे पावन। ठीक है, पावन मतलब होता उत्कृष्ट, सहचारी, अच्छे व्यक्ति, शुद्ध होता है एक, और एक उत्कृष्ट होता है। तो हम पतितों के लिए ये शुद्ध हैं, उत्कृष्ट हैं। मैं अपावन, मैं कैसा हूँ? मैं अपावन। अब यहाँ अपावन का अर्थ आप समझो, मैं मोह राग द्वेष से लिपटा हुआ। पावन मतलब आप समझो शुद्ध हैं। शुद्धता का अर्थ समझो वीतरागता। तो प्रभु आप वीतरागी हो, मैं कैसा हूँ? रागी द्वेषी। अपावन हूँ, तो यहाँ पर अपावन का अर्थ देहकृत, शरीर संबंधी असुचिता तो है ही है, परंतु वो उतनी मायने नहीं रख रही जितनी मायने रख रही अभी यहाँ पर राग द्वेष, कि प्रभु आप हो वीतरागी,
मैं हूँ रागी द्वेषी, आपके शरण में आया हूँ, मुझे शरण दो। मतलब आपके चरण में आया हूँ, आपके चरणों के सामने आया हूँ, मुझे आप शरण दो। शरण दो का अर्थ क्या है? मतलब ऐसे भगवान आपको बगल में बिठा लेंगे कि शरण, मतलब उनकी शरण कैसे मिलती है? हाँ, अभी मैंने आपको बताया था शरण किसे कहते हैं? शरण सहारे को कहते हैं। तो पंच परमेष्ठी का सहारा लेना मतलब पंच परमेष्ठी ने जो बताया है उस बात का सहारा लेकर के उनके मार्ग पर चलना ही पंच परमेष्ठी की शरण में जाना है। तो पुनः चरण आयो शरण जी, मतलब मैं आपकी चरणों में आया हूँ, मुझे शरण दो। शरण दो का मतलब मुझे अपना अनुसरण करने वाला बनाओ, और बनाओ मतलब बनूं। अब देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये भक्ति की भावना है, और भक्ति में भगवान करे ऐसी बात आती है, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के नए से लिखी गई है, तो उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि चरण आयो शरण जी मतलब कि हम आपके चरणों में आए हैं, हमें आप हमें अपनी शरण दो। शरण दो, हम आपका अनुसरण करें। शरण मतलब अनुसरण, उनकी पथ पर हम आगे बढ़े। चरण आयो शरण जी, और यहाँ शरण जी का मतलब है कि आप मेरे लिए परम शरण हो। तो हे प्रभु, आपके चरणों में आया हूँ, और यहाँ प्रभु की जगह लिखा है चरण, शरण। हे शरण, मैं आपकी चरण में आया हूँ। आप अंतिम पंक्ति देखो, चरण आयो शरण जी का मतलब है मैं शरण की चरण में आया हूँ। शरण कौन है? अभी हमने पढ़ा था चत्तारी शरणम पवव जामी, 4 शरण हैं। अभी यहाँ अरिहंत जो हैं वे शरण हैं, इसलिए कहा है कि मैं आपके चरणों में आया हूँ। पहला अर्थ मुझे आपकी शरण हो, दूसरा मैं जो शरण हैं जगत में उनके सामने आया हूँ, उनके चरणों में आया हूँ। 2 अर्थ हो गए, ठीक है। प्रभु पतित पावन, मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, ठीक है। प्रभु आप तो नहीं, प्रभु मैं तो पतित हूँ, गिरा हुआ हूँ, हाँ, पावन हूँ, मैं अपावन हूँ, तो मैं आपके चरण में आया हूँ। हाँ, नहीं, प्रभु पतित पावन का मतलब है कि हे प्रभु, मैं इसका पूरा अर्थ करता हूँ एक लाइन का। हे प्रभु, आप पतितों को तारने वाले पावन जीव हो, मैं अपावन हूँ, मैं संसार में रह के राग द्वेष में मध्यस्थ हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपके चरणों के समीप आया हूँ, मुझे आपकी शरण हो, ठीक है। 2 तो क्या है, भगवान तो बैठे हैं, मुझे आपकी शरण हो का मतलब मैं आपकी शरण ले सकूं, मुझे आपकी शरण मिले, मैं आपके पद चिन्हों का अनुसरण करूं, ऐसा हो की भाव, ठीक है। यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी, कि आपका विरद मात्र निहार करके। अब यहाँ विरद का अर्थ क्या है? हाँ, अब यहाँ पे विरद का जो मूल अर्थ होता है वो होता है विशाल, और दूसरा अर्थ होता है यश, ठीक है। विशाल, विरद मतलब विशाल, अथवा दूसरा अर्थ यश। यहाँ पर यही अर्थ लगाना है कि आपका बड़ा भारी जो स्वरूप है, समोशरण जैसी विभूतियाँ 100 इंद्रों का आपके चरणों में है, ऐसा महान आपका वैभव है, ये सब, और फिर आपका स्वरूप, आपका पूरा जो वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता आपका स्वरूप है, उसको निहार करके। निहारना मतलब हाँ, बराबर। अच्छा, देखने और निहारने में क्या अंतर? हाँ, मतलब देखना तो देखना, और देखते रहना मतलब निहारना। निहारना मतलब उन्हीं को देखते रहना। हाँ, मतलब कि देखते रहना, बराबर उन्हीं को। जैसे एक बार आपने, ऐसा कुछ होता है ना कि बहुत सुंदर चीज़ देख ली और फिर
उससे नज़र ही नहीं हटती, नज़र ही नहीं हटती, उसको कहते हैं निहार। ठीक है, तो यो विरद आप निहार स्वामी मेट जामन मरण, आपका विरद निहार के ही मेरा जन्म मरण का रोग मिट जाए। ठीक है, जन्म मरण का रोग मिट जाए। तो भगवान मेटेंगे कि मिट जाए, अब आपको जैसा अर्थ लगाना हो, भगवान मेटे तो भगवान मेटे, या आपको आपका स्वरूप देख करके मेरा जन्म मरण का रोग मिट जाएगा अपने आप। जैसे आपने जन्म मरण मिटा, तो मेरा भी मिटेगा आपको देख। हाँ, लेकिन यहाँ पर मेट जामन मरण जी का अर्थ अपन कर रहे हैं, तो मिट जाए जामन मरण। जामन मतलब क्या है? जामन वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यहाँ जामन मतलब है जन्म और मरण। तो आपके स्वरूप के निहारने से मेरा जन्म मरण का रोग मिट जाएगा। ठीक है, 2 पंक्ति समझ में आ गई। हे प्रभु, आप पतित जनों के पावन हैं, हम अपावन हैं, इसलिए आपकी शरण में आए हैं, आपकी चरण में आए हैं, हमें शरण हो और आपका स्वरूप निहार के स्वरूप मात्र निहार के मेरे जन्म मरण का रोग नष्ट हो जाए। ठीक है, तो हमने सबसे पहली पंक्ति में ही भगवान के सामने जन्म मरण के रोग के अभाव की चर्चा की कि मैं दुखी हूँ, आप सुखी हो, मैं जन्म मरण से दुखी हूँ, मुझे सच्चा सुख प्राप्त हो। कैसे मिलेगा? उनके शरण का अनुसरण करने से। शरण सहारे को कहते हैं, जो पंच परमेष्ठी के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके जैसा बनेगा, उसे ही पंच परमेष्ठी की सच्ची शरण है, उसे ही पंच परमेष्ठी की सच्ची शरण है। और किसको शरण है ये बताओ? जैसे कि अपन कहते हैं ना, दादाजी हैं, दादाजी की सच्ची सेवा कौन करता है? वो जो दादाजी दादाजी करके उनकी पूछता रहता है, या जो दादाजी बीमार होते तब उनको जाके पानी पिलाता है। तो सच्ची सेवा कौन कर रहा है? वो जो पानी पिला रहा है। तो वैसे ही पंच परमेष्ठी का सच्चा अनुसरण कौन कर रहा है? जो पंच परमेष्ठी ने कहा उसको मान रहा है, ना कि आज्ञा का अनुसरण कर रहा है। वो सच्चा, वो सच्ची शरण है। ठीक है, अब देखो अपन तीसरी पंक्ति पे आते हैं। तुम ना पिछान्यो आन मान्यो देव। अब हम अपना दुखरा रो रहे हैं भगवान के सामने कि हे भगवान, अभी तक आपको मैंने नहीं पिछाना, तुम ना पिछाना। भगवान से कह रहे हैं कि मैंने अभी तक तुम्हें नहीं पहचाना था। कब तक? आज से, अनादिकाल से आज तक, अनादिकाल से। तो फिर आप कहोगे हमें जैन कुल मिला तो भी हमने भगवान को नहीं पहचाना। यदि हम भगवान को पहचान लेते तो अभी संसार में नहीं होते। तो अभी तक हमने वास्तव में भगवान का स्वरूप नहीं पहचाना। जो भगवान का स्वरूप पहचानता है उसे अपने आप ही सच्चे सुख का मार्ग मिल जाता है। तो अभी तक हमने भगवान का सच्चा स्वरूप नहीं पहचाना। तो यही कह रहे हैं, तुम ना पिछान्यो आन मान्यो। आन मान्य मतलब अन्यथा मानता रहा, आपके स्वरूप को नहीं पहचाना। आप कैसे हो? वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो। उसकी पंक्ति आती ना, देवशास्त्र गुरु स्तुति की पंक्ति आती है कि मैं समझ न पाया, नहीं ये वाली नहीं, अब दिमाग से उठ गई, 1 सेकेंड पहले आई थी। प्रभु सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं और हितोपदेशी हैं, ऐसा मैंने अभी तक नहीं माना था, अन्यथा माना था। अन्यथा क्या माना? अब अन्यथा में या तो भगवान को अन्यथा माना या फिर अन्य देवी देवता को माना। तुम वीतराग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह माना, तुम हो निरीह जग से कृतकृत, इतना ना मैंने पहचाना। मतलब क्या है कि भगवान जो हैं वो तो जग से कृतकृत हो गए, अब हम उनसे मांग रहे हैं कि हे भगवान लक्ष्मी दे दो, हे भगवान पुत्र दे दो, हे भगवान अब आपकी जो जो भी इच्छा है वो, नया घर, अच्छे नंबर, अच्छी जॉब, अच्छी पैसे, अच्छी शादी करा दो, अच्छा पति दे दो, अच्छे बच्चे दे दो।
हाँ, तो कहने का पर क्या हमने अभी तक माना, तो तुम ना पिछान्यो आनमान्यो की श्रेणी में सब आता है कि क्योंकि भगवान कैसे हैं, वीतरागी हैं। भगवान कैसे हैं, स्वयं में लीन हैं। उनके पास धन दौलत होती तो वो उतार के दे देते, उनके पास राग द्वेष होता तो वो उतार के दे देते। क्यों? क्योंकि यदि कोई किसी को कुछ दे रहा है तो वो राग द्वेष इसमें है। अगर भगवान अभी राजा की श्रेणी में होते तो राजा कैसे होते हैं, कोई भी आया दरबार में उतार के दे दिया और वो खुलवा दिए, तिजोरी खाने खुलवा दिए, ले लो जितना लेना हो, तो राजा होते। पर भगवान है, एक तो उनके पास देने को कुछ नहीं है और दूसरा वो वीतरागी है। देने को कुछ नहीं है, सब कुछ है। क्या बोलते हैं? देने वाले के लिए सब कुछ है। भगवान तो वीतरागी है, ना देते हैं ना देते हैं। हाँ, अब वो तो कैसे हो गए, वो हो गए वीतरागी और स्वयं में लीन हो गए। अब आप उनके सामने कितना ही बड़ा ऑफर रखो, ऑफर होते हैं भगवान के सामने, आप मुझे आप कोई सा भी ऑफर दे दो, कोई सा भी, आपका मंदिर बनवाऊंगा भगवान सबसे बड़ा, भगवान मान जाएंगे। आपकी डेली पूजा करूंगा तो भगवान मान जाएंगे? नहीं। आपकी सोने की चावलों से पूजा करूंगा, चांदी के चावलों से पूजा करूंगा, अष्टक से। हाँ, तो कहने का तात्पर्य उससे भगवान कुछ प्रसन्न हो रहे हैं क्या, ये कहने का तात्पर्य। अपने भगवान ना प्रसन्न होते हैं ना दुखी होते हैं, मतलब ना तो प्रसन्न होके वरदान दे देंगे, ना दुखी होके तुमसे कुछ ले लेंगे। हर जीव अपने कर्म के उदय के अनुसार वैसा मिलेगा। हम भगवान को जबरदस्ती बीच में ले आए, तो ये हमने भगवान का सही स्वरूप नहीं समझा, इसलिए भगवान के सामने आकर के मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। यदि हम भगवान का सही स्वरूप समझते तो ऐसा कार्य नहीं करते। यही कह रहे हैं कि तुम ना पिछान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार। पहले तो मैंने आपको पहचाना नहीं और आपको अन्यथा माना, और फिर आपके अलावा अन्य देवी देवताओं को भी माना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अनादिकाल से अलग मत में मिला तो वो मत में वो जो देवी देवता हैं उसको मानने लगे, कोई दूसरा मत मिला तो उसके देवी देवता उसको मानने लगे, रागी द्वेषी देवी देवता को मानते थे। तो तुम ना पिछान्यो आन मान्यो देव विविध। आन मान्य मतलब अन्य को माना और आपको अन्य रूप से माना। भगवान कैसे हैं, बिल्कुल स्वयं में निर्दोष हैं, सर्वज्ञ है, सबको जान रहे हैं, वीतरागी हैं और वर्तमान में वो सिद्ध हैं। वर्तमान में तो उनकी आत्मा सिद्धालय में, अब वो सिद्धालय से आके भी नहीं देगी कुछ, ठीक है। और अगर यहाँ होते तो यहाँ भी कुछ नहीं करते। तो ये हमने भगवान को अभी अन्यथा माना और अनादि से माना, और इस भाव में भी यदि हमने अन्यथा माना तो ये हमारी भूल है। हमने भगवान का सही स्वरूप नहीं समझ के उनके सामने इच्छाएं प्रकट की। कभी भी भगवान के सामने इच्छाएं प्रकट नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपने यदि भगवान के सामने इच्छा प्रकट की, मतलब कि आपका इच्छा का पलड़ा भारी है और भगवान के दर्शन करने का पलड़ा हल्का है। आपको भगवान के सामने भी अपनी इच्छाएं याद आ रही है। भगवान के सामने जीव आकी इच्छाएं भूल जाता। इच्छा का निरोध करना ही परम तप है। इच्छा निरोधस तपः। तो हमें क्या करना है? इच्छाओं की पूर्ति करना है, क्योंकि कब इच्छाएं खत्म होंगी? इच्छा कैसा है? अंधा कुआं, मतलब ऐसा जैसे तृष्णा की खाई खूब भरी, रिक्त रही वह रिक्त रही। तृष्णा की खाई, तृष्णा किसे कहते हैं? अब कितनी इच्छाएं हुई और कितनी इच्छाओं की पूर्ति की हमने, विचार करो। इच्छा हुई अच्छा बनाने के लिए, खा लिया, आज तक खाया ही है। इच्छा हुई नए कपड़े खरीदने की, खरीद लिया। इच्छा हुई नया जेवर खरीदने की, खरीद लिया। अच्छा, जो बेचारे गरीब होते हैं वो तो इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे, तो उनके तो तप होता होगा ना। मतलब जो गरीब है
उसकी इच्छा है कि हमें सोने का हार मिल जाए, पर उसके पास एक रोटी खाने का पैसा नहीं है, तो सोने का हार तो मिल नहीं सकता उसको, तो उसकी इच्छा का निरोध ही हो गया ना, तो वो तो तब हुआ ना। तो इच्छा का निरोध किसे कहते हैं ये समझना है। इच्छा का निरोध ये नहीं कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना, नहीं करना, ऐसा इच्छा का निरोध नहीं है। अरे इच्छा उत्पन्न ही ना हो, जैसे कि अब आप में से जो, अब मैं उदाहरण ऐसा कहूँगा जो वो होगा, जैसे कि आप में से जो कंदमूल के त्यागी हैं, ठीक है, कंदमूल के त्यागी हैं, अब आपके सामने कंदमूल बन भी रहा हो तो आपको इच्छा होगी क्या? नहीं। तो इसे कहते हैं इच्छा का नहीं होना, मतलब इच्छा का निरोध, मतलब तत्संबंधी इच्छा ही ना होना। और फिर ऐसी स्थिति आ जाना, जैसे मुनिराज हैं तो उन्हें किस चीज़ की इच्छा होती है? ना कपड़े पहनने की, ना अच्छा खाने की, ना पीने की, ना रहने की, ना ठंडी में रहने की, ना गर्मी में रहने की, ना पानी से छप छप करने की, कोई इच्छा उनको नहीं होती। तो ये क्या है? ये तप है, ये इच्छा का निरोध। इच्छा अंदर से उत्पन्न ना हो ये, और आप भगवान के सामने आके इच्छाएं बखान कर रहे हो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, तो वो तो सबसे महा बड़ा पाप है भगवान के सामने आके इच्छाओं की प्रति। क्योंकि आप देखो कि वो व्यक्ति जिसने अपनी सारी इच्छाओं का निरोध किया और वो अपनी पर्याय में भगवान बन गया, अब हम उससे कह रहे हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर दो, तो वो तो उसके सिद्धांत से खिलाफ है। वो तो उन्होंने तो मुनि व्रत लेकर के अरिहंत पद को प्राप्त किया, वो आपकी इच्छाएं पूर्ति कैसे कर देंगे? वो तो उनके स्वयं के सिद्धांत के खिलाफ है कि मैंने तो इच्छाएं त्याग करके अरिहंत पद को प्राप्त किया, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति कैसे करूं? ऐसे भी आप समझो, तो कहने का तात्पर्य कहीं से भी समझो, पर एक ही बात है कि भगवान के सामने आके कभी कोई इच्छा प्रकट नहीं करना, क्योंकि अक्सर जिन्हें पता नहीं होता कि मंदिर में करें क्या, वो डेली आके भगवान के सामने आके कोई ना कोई इच्छा प्रकट करके जाते हैं। आज का दिन अच्छा जाए, हे भगवान आज कोई विघ्न ना आए, आज दिवाली का दिन है, आज इनका वो है, आज पैसे आ जाना चाहिए। ऐसी भावना नहीं रखो भगवान के सामने मंदिर में, कर लेंगे, कुछ ऐसी कोई भावना नहीं कि ये हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, हम विधान करा लेंगे, पूजा करेंगे, इस ये हो जाएगा तो मैं 2 व्रत एक्स्ट्रा करूँगा, 1 उपवास कर लूँगी, 1 रस छोड़ दूँगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यहाँ भगवान के सामने लेन देन की बातें नहीं करना कि ऐसा करूँ तो ऐसा हो जाएगा, ये सब अब वो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि स्वरूप ऐसा ही है, बस ठीक है। तो अब भगवान के सामने आके ऐसा करेंगे तो वो कभी पूर्ति तो होगी नहीं, क्योंकि भगवान तो दे नहीं रहे। और दूसरा कि भगवान के सामने आके जो अच्छे से दर्शन करते हैं बिना इच्छा प्रकट किए, उनके पुण्य बनता है, और उनके अपने आप जो भी सुख संपदा मिलनी होती है सब मिलती है। पर उल्टा जो करते हैं उनको भले पुराने पुण्य कर्म का उदय से कुछ ना कुछ मिल रहा हो, लेकिन नवीन पुण्य नहीं बनता, पाप बनता, और ये नियम है करणानियों का। ऐसे भावों से पुण्य का अपकर्षण होता है और पाप का उत्कर्षण होता है। भले ही वो डेली भगवान के सामने आके मांग के फिर भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई जीवन में, उनका पुण्य का घड़ा खाली नहीं हुआ, भली वो बात अलग है, परंतु कभी ना कभी वो पाप फलेगा। तो हमें क्या चाहिए कि हमें इच्छा नहीं चाहिए, हमें तो वास्तविक सुख का मार्ग चाहिए, और वास्तविक सुख का मार्ग भगवान की शरण में आके मिल जाए। क्योंकि इच्छाएं आप जितनी पूरी करो, कल के दिन आपकी जो इच्छा थी वो यदि आज पूरी हो गई तो कल आप नई इच्छा के साथ जरूर आओगे। आज की इच्छा यदि आपकी पूरी हो गई, आपने कहा भगवान मुझे 100 रुपये मिल जाओ, कदाचित 100 रुपये मिल गए, तो कल आप 1000 लेने आ जाओगे भगवान के सामने, भगवान मुझे 1000 मिल जाए। ये है,
ये क्रम अनुक्रम कभी ख़त्म नहीं होगा, आपको लगे भले, ये इच्छा और मांगने का अनुक्रम कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए कभी भी कभी कुछ नहीं मांगना, और कोई मांग रहा हो तो उसे मना करना कि मांगने से नहीं मिलता, कर्मों से मिलता है। मांगने से मिल रहा होता तो कर्म सिद्धांत क्या करता, बैठा रहता खाली। जो जो मांग रहा सबको मिलते जा रहा है, सबको मिलते जा रहा है तो फिर मिलना ही चाहिए। गरीब क्यों है, फिर इच्छाओं की पूर्ति क्यों नहीं हो रही है? तो लॉजिकली भी अपन सोचे तो नहीं। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं, तुम ना पिछान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि सेती निज न जान्यो भ्रम गिन्यो हितकार जी। कि मेरी जो बुद्धि है वो इस प्रकार हो गई थी कि मैंने अपने आप को नहीं जाना। ठीक है, और भ्रम गिन्यो हितकार जी, और जो भ्रम से मैंने जो ये कुदेवी देवता थे इनको क्या माना, हितकारी माना। इतना समझो आप, इसका तात्पर्य ये है कि भगवान मैंने आपको नहीं पहचान कर अन्य देवी देवताओं को मानते आया। आज तक हे भगवान मैं अन्य देवी देवता को मानते आया, और मेरी ऐसी बुद्धि हो गई कि मैंने अपने आप को तो नहीं जाना, और ये जो बाहर की सारी चीज़ें थी इसको मैंने हितकारी माना, और देवी देवताओं को हितकारी माना। अब जो बेचारे वो कुल देवी देवताओं में पड़े हुए वो क्या बोलते हैं, अरे पूजा नहीं करी तो देवी नाराज़ हो जाएंगी, फिर क्या होगा, फिर वो अहित करेंगी। हमारे दादा ने किया था, उनका बहुत अहित हुआ, उनकी नौकरी चली गई, ऐसा ऐसा हुआ। बेचारे बहुत डर के रहते हैं, बराबर देवी की पूजा करते, देवता की, कुल देवता की पूजा करते हैं। तो हमने क्या किया, भगवान को नहीं माना, अन्य देवी देवता को माना, अपने स्वरूप को ना पहचान कर उनके स्वरूप को ही मैंने हितकारी जाना। क्या? हाँ, वही मैं समझा रहा हूँ कि हमारे कोई कुल देवी देवता नहीं होते। कुल देवी देवता की जो परंपरा चली आई है वो एक बहुत बड़ी कहानी है उसकी। क्या कहानी है कि जो देवी देवता कुल देवी देवता मानते हैं ये कौन सी जाति के देव हैं। हमारे यहाँ देव जाति है, देव गति के 4 भेद होते हैं। ठीक है, एक होते हैं भवनवासी, एक होते हैं वैंतरवासी, एक होते हैं ज्योतिषी, और जो स्वर्ग में रहते हैं वो वैमानिक। तो स्वर्ग में रहने वाले हो गए वैमानिक देव। इसके बाद फिर जो ये चंद्रमा है और सूरज है ये हो गए ज्योतिषी देव। अब जो यहाँ रहते हैं भवनों में पुराने उनको भवनवासी, और आखिरी में जो आपके भेद आते हैं वैंतरों के, उसमें भूत पिशाच किन्नर जमाने भर, ये सारे ये 8 भेद होते हैं। तो अब होता ये है कि पुराने ज़माने में लोग रहते थे, इनके भक्त हुआ करते थे, इनकी पूजा करते थे, उनको अच्छा लगता था। और यदि किसी ने पूजा नहीं की तो क्या करते थे, उनको डराते थे, धमकाते थे, क्योंकि ये सारे अजैनी हुआ करते थे। जो जीव जैन धर्म का श्रद्धानी होता है उनको कभी भी ये देवी देवता परेशान नहीं करते। कौन? ये जो देवी देवता हुआ करते थे। फिर क्या हुआ कि किसी ने उन्हें नहीं माना, उनकी पूजा नहीं की या उनको जल नहीं चढ़ाया, तो उसने क्या किया, उसने उसका अहित करने का प्रयास किया, उसको रात में धमकाया, उसको डराया, उसका कुछ ऐसा वैसा कर दिया। तो वो क्या हो गया, वो डर गया। अब उसको कहा कि तू मेरी पूजा करेगा ऐसे ऐसे समय, और फिर उसने पूजा करना प्रारंभ कर दी, और वो उनके कुल देवता बन गए। कुल देवता मतलब उसकी पूरी वंश परंपरा उनकी पूजा करेगी, ये उसने उसके बंधन में उस व्यक्ति को बांध के रखा। ये सब अपने जैनों में ये नहीं होता। अब क्यों नहीं होता कि इसकी एक कहानी संजीव जी जो हैं वो बहुत अच्छी कहानी सुनाया करते थे कि 2 भाई थे। 2 भाई में से एक भाई तो वो देवता जो थे वृक्ष पर रहता था देव, उसको मानता था। दूसरा भाई उसको नहीं मानता था। पहला भाई जाके जल चढ़ाए, दूसरा भाई जाके लात मार आए, उसके ऊपर बाथरूम करे आए। ठीक है,
वो देव बड़ा परेशान, तो वो बड़े भाई को कहता कि तुम अपने छोटे भाई को समझा लो, अगर उसने मुझे नहीं माना तो मैं उसका बहुत अहित कर दूंगा। तो बड़ा भाई कहता है ठीक है मैं उसको समझाता हूँ। तो उसने उसको समझाया, वो नहीं माना। फिर वो अगले दिन गया, उसने जल चढ़ाया, इनने बाथरूम कर दिया, उसको लात मार दिया, उसको भला बुरा कह के आ गया, मैं नहीं मानूंगा, क्या कर लेगा। ठीक है, तो ऐसा बहुत दिन हो गए। वो देव बड़ा परेशान हुआ, तो वो आ बोलता है बड़े भैया से कि अगर तुमने इसको नहीं समझाया तो मैं तेरा बहुत अहित करूँगा। तो वो बड़ा भाई कहता है कि तुम ही समझा लो ना उसको, तुम मेरा अहित कर रहे हो तो तुम उसी का अहित कर दो, मुझे क्यों घसीट रहे हो बीच में। तो वो कहता है कि वो मेरी मानता ही कहाँ है, अगर वो मेरी माने तो मैं उसका अहित कर पाऊँ, वो मुझे मानता ही नहीं है, वो मेरी मानता ही नहीं है, तो मैं उसका अहित क्या करूँ। तो कहने का तात्पर्य ये बहुत मिथ्या परंपरा है कुल देवी देवता की, कुछ नहीं होता। क्योंकि जो जीव कर्म सिद्धांत पढ़ता है उसके लिए कोई देवी देवता कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अपने ही कर्म के उदय से हित अहित होता है। ये जैन धर्म का सिद्धांत है। गणेश प्रसाद जो जी ग्रस्त में थे और उनसे जबरदस्ती उनके बेटे की खत्म हो गया, लोगों ने जबरदस्ती नीम के पेड़ पर जल चढ़ाया। हाँ। वे उनको ले गए, वहाँ तक वे जा नहीं रहे थे, जबरदस्ती गाय पकड़ के ले गए, उन्हें 5-7-10 लाख मारी नीम में और बोला तो जो कर सकता हो करो। उंगली हिला के देख ले, अगर तू शक्तिशाली है मेरी छवि मेरे आते के बस। आवाज करके देखी तो और अभी कोई होता भी नहीं है, पहले हुआ करते थे। हमारे देश में कैसे होगी पूजा का। हाँ, तो उनसे मान जा रहे हैं। ये इनका भी सेम यही केस था। हमने छोड़ दिया तो अब क्या हुआ? इधर ना छोड़ दिया। मम्मी जी ने जब तक तो नहीं छोड़ के आए अपने को। मम्मी जी जब से पता चल के आए, आप जब लश्कर आएगा था अपना आप क्या करना? तो नहीं करना, मैं वही समझा रहा हूँ। देखो कि कुछ नहीं होगा, घबराने मत। जो जीव होता है, मैं इतना ही समझा रहा हूँ, कर्म सिद्धांत अपना कब लिखा गया था। आप नमोकार मंत्र पढ़ते हो? नमोकार मंत्र जिस ग्रंथ का मंगलाचरण है ना, वही ग्रंथ है कर्णानियों का सबसे बड़ा ग्रंथ, षट खंडागम। उसके षट खंडागम के आखिरी खंड में लिखा हुआ है कि जीव के जो कर्म हैं वो कर्म उदय में आएंगे, उसका पाप और पुण्य करेंगे। कर्म के अलावा कोई दुनिया में ना इंदोवा ना जिनंदोवा, मतलब ना इंद्र और ना जिनेंद्र सक्षम है मेरे कर्म को हिलाने में। जब जिनेंद्रों को भी नहीं छोड़ा कर्मों ने। ना इंद्र ना जिनेंद्र सक्षम है मेरे कर्मों को हिलाने में। मेरे कर्म मेरे भावों के अनुसार बंधे हैं, जो कर्म बंधे हैं उनका पुण्य और पाप रूप फल आएगा, उसको कोई भी सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता। इस पे श्रद्धा हो। कौन आ रहा है मेरे सामने बताओ? कोई भला नहीं करेगा कोई। इसलिए हमें देवी देवता को नहीं मानना। हमारे जो वीतरागी भगवान हैं वो ही सच्चे देव हैं, वो ही सच्चा मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, वो ही सच्चा सुख प्राप्त करने का मार्ग बता रहे हैं, ना कि कुल देवी देवता। वो नहीं बता रहे। अगर परंपरा से आपके यहाँ ऐसा पूजा जा रहा है तो आप छोड़ो और अपने यहाँ समझाओ, क्योंकि मान्यताएं जो हैं वो असमझी से आती हैं, और जब समझ आ जाती है तो अपने आप सब छूट जाता है, जैसे कि इनका छूटा। ठीक है, तो असमझी की मान्यता है, समझ के बाद सारी मान्यता छूट जाती है। सब में सारी के सब उसको मानते, सब मानते थे। तो वही भैया अब क्या सबका? ये समझा रहे हैं कि तुम ना पिछान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि सेति निज न जान्यो भ्रम गिन्यो हितकार जी। ठीक है, ये समझा रहे हैं कि मेरे साथ ये गलती हुई है, पर अब हमें गलती नहीं दोहराना। भले रूठ जाए ये सारा जमाना, भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना, बस एक वीतरागी को सर है झुकाना। वीतरागी सच्चे देव हैं, वीतरागी सच्चे गुरु हैं, वीतरागी सच्चा धर्म है। अगर रागी द्वेषी को पूज रहे हो, फिर रागी द्वेषी राम लक्ष्मण हनुमान, उनके भगवा वस्त्र वाले बाबा, सबको पूजो। क्यों?
अब रागी को पूज रहे हो। लेकिन अगर हम वीतरागी के भक्त हैं तो सिर्फ सच्चे वीतरागी के भक्त बनो, रागी द्वेषी के पूजा मत करो, ठीक है। ये हमारा जैन धर्म कहता है। चलो आगे देखो, वो अच्छी पंक्ति है, भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन में लो हरि। ये जो भव है, इसको उन्होंने विकट वन की उपमा दी है। विकट वन मतलब बहुत बड़ा जंगल, विकट वन मतलब बहुत बड़ा जंगल, विशाल जंगल। तो ये जो संसार है, ये संसार कैसा है? बहुत बड़ा जंगल के समान है। इसमें जो कर्म हैं वो कैसे हैं? बैरी हैं, मतलब हमारे दुश्मन हैं। और उन्होंने क्या किया? हमारा ज्ञान रूपी धन को चुरा लिया। अब इसमें आपको उपमा लगानी है। ज्ञान की उपमा क्या है? ज्ञान की उपमा क्या है? धन। उपमा मतलब क्या होता है? अलंकार की कह रहा हूँ, ठीक है। ज्ञान की उपमा क्या है? धन। संसार की उपमा क्या है? विकट वन। कर्म की उपमा क्या है? बैरी, दुश्मन। तो इस संसार मतलब इस घने जंगल रूपी संसार में कर्म रूपी बैरी ने मेरा ज्ञान रूपी धन चुरा लिया। मतलब क्या? इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ कि मेरे ज्ञान पर आवरण आ गया, मैं अपने ज्ञान को प्रकट नहीं कर पाता। मेरा सच्चा ज्ञान मेरे अंदर ही है, परंतु ज्ञान ने आवरण डाला और उस आवरण के कारण मैं अपने ज्ञान को प्रकट नहीं कर पाता। किसके कारण? ज्ञानावर्णी कर्म के कारण। कर्म 8 प्रकार के होते हैं, उसमें पहला कर्म कौन सा था? ज्ञानावर्णी। तो ज्ञानावर्णी ने क्या किया? ज्ञान पर अपना पर्दा डाल दिया। बादल आ गए सूरज के सामने, तो वो बादल ही क्या है? वो कर्म है। बादल ही कर्म है जिन्होंने सूरज रूपी ज्ञान को ढक लिया। अब उसका प्रकाश नहीं आ पा, ठीक है। देखो, तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट हो अनिष्ट गति धर। तो फिर क्या हुआ? अब मेरा ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, मैं मिथ्या ज्ञानी रहा, मैं देवी देवता को पूछता रहा, मैंने उन्हीं को हितकारी जाना। तो क्या हुआ? तब इष्ट भूल्यो। वास्तविकता क्या है? सत्य क्या है? मेरा हित किसमें है? और ये इष्ट देव जो परमेष्ठी हैं, परमेष्ठी किसे कहते हैं? जो हमारे परम इष्ट हैं, उन्हें क्या कहेंगे? तो तब इष्ट भूल्यो। इष्ट भूल्यो मतलब अच्छा बुरा क्या है, मेरा अहित और हित क्या है। मेरा हित क्या है? भगवान के अनुसरण करना। मेरा अहित क्या है? संसार में घूमना। तो मैंने हित अहित का बुद्धि विवेक छोड़ दिया। तब इष्ट भूल्यो, ठीक है। भ्रष्ट हुए। भ्रष्ट क्या होता? मतलब स्वच्छंदी हो गए, ठीक है। भ्रष्ट हो गए मतलब स्वच्छंदी हो गए। अब उसका विवेक खत्म हो गया। विवेक का अंत ही भ्रष्टता है। क्या? विवेक का अंत ही भ्रष्टता है। तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट हुए अनिष्ट गति धर। तो फिर क्या हुआ? गलती मेरी थी, मैंने ही कुल देवी देवता को माना, मैंने ही उनको हितकारी माना, मेरे ही ज्ञान पर आवरण था, मिथ्या ज्ञान था, तो मैंने इष्ट को भूला, तो भ्रष्ट हुआ। और फिर क्या हुआ? अनिष्ट गति धर तो फिरो। अनिष्ट गति धर तो फिरो मतलब अनिष्ट गतियों में फिर मैं गया। अनिष्ट गतियाँ कौन कौन सी है? नरक गति, त्रियंच गति, निगोद। देव में भी गया तो भी दुखी रहा, ठीक है। अनिष्ट गति धर तो फिरो। धन घड़ी यो धन दिवसी, धन्य है ये घड़ी, धन्य है ये दिवस, और धन्य है मेरा जन्म। अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लायो। कि आज मेरा भाग्य खुला है। अभी तक तो मैं संसार में घूम रहा था, मेरी मति भ्रष्ट थी, मैंने अन्य देवी देवता को हितकारी माना था, आपको नहीं पहचाना था, मेरा ज्ञान मिथ्या ज्ञान था। और आज
धन्य है ये घड़ी, धन्य है ये दिवस, धन्य है मेरा जन्म जो मैंने आपके दर्शन प्राप्त किए। धन्य घड़ी यूं, धन्य दिवस यूं ही, धन्य जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो। भाग्य मतलब मेरे भाग्य की पराकाष्ठा उदय में आई है जब मैंने जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए। दर्श मतलब दर्शन, कि अब भाग्य मेरो उदय आयो, अब मेरे उदय में मेरा भाग्य, भाग्य मतलब यहाँ पुण्य, तो मेरे उदय में पुण्य और पुण्य की पराकाष्ठा आई है कि दर्श प्रभु जी को लख लयो, भगवान के मैंने दर्शन कर लिए। तो प्रभु जी कैसे हैं आपने बताया ही नहीं। आप प्रभु जी कर रहे हो, पर प्रभु जी कैसे हैं? छवि वीतरागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे, वसु प्रातिहार्य अनंत गुरजुत, कोटि रवि छवि को। क्या कहा? छवि वीतरागी। अब आप कैसे हो प्रभु? छवि वीतरागी, नग्न मुद्रा। छवि वीतरागी मतलब उनकी पूरी छवि वीतरागी है, मतलब कहते हैं ना कपड़े ही मात्र नहीं, चेहरे पर भी वीतरागता, मतलब चेहरे पर भी वीतरागता का मतलब समझ में आता आपको? ना हंसना, ना रोना, ना ग्लानि भाव, ना द्वेष भाव, कुछ नहीं, शांत चेहरा, उसको कहते हैं वीतरागी छवि। एक तो वीतरागी छवि नग्न मुद्रा, तो नग्न मुद्रा में नग्नता तो आ गई, परंतु उनकी छवि भी ऐसी है कि वो स्वयं वीतरागी हैं और दर्शन करने वाला वीतरागी हो जाए। एक अपने भगवान की छवि ऐसी होती है। आप कोई दूसरे देवी देवता के पास ले जाओ, बच्चे डर जाते हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, पुतले बना दिए छोटे छोटे, फिर उसको राम जी बना दिया, किसी के पास तलवार है, किसी के पास मुंडी है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? अपनी भगवान की जो छवि है वो चेहरे से वीतरागता झलकती है, रोम रोम से वीतरागता झलकती है। चेहरे पर भी वीतरागी चेहरा, ना कुछ कह रहा है, ना कुछ सुन रहा है, ना किसी को देख रहा है, ना सो रहा है, नासा दस्ती। छवि वीतरागी नग्न, दस्ती नासा पे धरे। नासा पे क्यों है दस्ती? आँख खोल के आपके कार्यक्रम नहीं देख रहे हो, आप भक्ति कर रहे हो कि कितने ग्राम चावल चढ़ा रहे हो नहीं देख रहे हो, उनकी आंखें नहीं खुली। आंख बंद करके वो सपने में भी नहीं है। क्यों? आंख बंद कर लेंगे तो सो रहे हैं भैया आपके भगवान, तो ना वो तुम्हें देखते हैं ना वो सोते हैं, उनकी दृष्टि नासा पे रहती है। नासा दृष्टि मतलब अपने आप को देखना। आप कभी नासा दृष्टि करना, नासा दृष्टि करने वाले जीव को सिर्फ स्वयं दिखाई देता है, कोई भी पर वस्तु दिखाई नहीं देती, और लक्ष्य भी स्व रहता है। आप कभी नासा दृष्टि सामायिक करते हो, सामायिक करते हुए नासा दृष्टि करना, अपनी आंखें नाक पर एकाग्र करना, तो आपको नाक नहीं दिखेगी, नाक दिखेगी नहीं, क्योंकि नज़रों से नाक का वो ही नहीं बनता कि नाक दिख जाए। तो मतलब कि आपको नाक भी नहीं दिखेगी, फोकस नाक पे रहेगा, सब कुछ ब्लर मतलब धुंधला हो जाएगा, और आपका लक्ष्य एक पर होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। आपकी छवि वीतरागी है, आपकी मुद्रा नग्न है, आपकी नज़रें नासा पर है। वसु प्रातिहार्य, आपके 8 प्रातिहार्य हैं। ठीक है, अनंत गुण युक्त, आपके गुण कितने हैं? 1 2 नहीं, यहाँ पर ज शब्द है ना, ज शब्द को य से युक्त मतलब युक्त, जुत मतलब युक्त, सहित, जुत का युक्त कर लो, और युक्त मतलब सहित।
तो वसु प्रातिहार अनंत गुण सहित कैसे हो आप? कोटि रवि छवि को भरे, करोड़ों सूर्यों के प्रकाश को भी आप हरते हो। मतलब आप जब हो तो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी फीका पड़ता है। आपका तेज इतना शक्तिशाली है। समझ आया? तो ये भक्ति है भगवान की। बराबर इस भक्ति को पढ़ के भगवान की भक्ति करो। ठीक है, अंतिम 4 पंक्ति पढ़ के कर देते, थोड़ी सी बची है। अब क्या कह रहे हैं कि अब आपके प्रकाश को लख कर क्या हुआ कि मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो। मेरा जो अंधकार रूपी मिथ्यात्व था वो कैसा हो गया? मिट गया। उदय रवि आत्मभयो, जो आत्मा था उसका प्रकाश उत्पन्न हुआ। मोह और हर्ष ऐसो भयो, मेरे हृदय में ऐसा हर्ष आया। मनुरंक चिंतामणि नयो, मानो कोई गरीब को चिंतामणि रत्न मिल गया। आपको देख करके मेरा मिथ्यात्व नष्ट हो गया, आत्मा प्रकट हो गया, और इतना हर्ष कि किसी भिखारी को चिंतामणि रत्न मिल गया हो, ऐसा मुझे आपको प्राप्त करके हर्ष की उत्पत्ति हो रही है। तो अब हम पढ़ते हैं लेकिन हर्ष होता नहीं है, तो हमें हर्ष होना चाहिए। ये क्या है? मैं हाथ जोड़ नवाऊं मस्तक। हे प्रभु, आपके सामने मैं हाथ जोड़कर मस्तक नमन करता हूँ और पूजता वीनहु मतलब विनय से विनती करता हूँ आपके चरणों की। हे प्रभु, आप कैसे हो? सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन, मतलब आप सर्वोत्कृष्ट और 3 लोक के पति मतलब देवता हो, 3 लोक के देवता हो, सर्वोत्कृष्ट जीव हो। सुनहु तारण तरन जी, हे तारण तरन जी, मतलब तारण को तरने वाले तरन जी, एक पंक्ति बस सुन लो, मेरी अंतिम एक पंक्ति सुन लो। अब जाचू की जगह मैं कहूँगा चाहूँ, चाहूँ नहीं सुरवास। हे भगवान, एक पंक्ति सुन लो मेरी, मैं सुरवास नहीं, सुरवास मतलब देवगति, स्वर्ग नहीं चाहता। सुरवास मतलब सुर जहाँ रहते हो, ऐसी देवगति, ऐसा स्वर्ग चाहूँ नहीं सुरवास। मैं भगवान आप देवगति को नहीं चाहता। पुनि नर राज परिजन साथ जी, मैं ना तो देवगति चाहता हूँ, ना पुनः मनुष्य गति में आना चाहता हूँ, ना मैं राजपाट चाहता हूँ, ना मैं परिवारजन को चाहता हूँ, किसी का साथ में नहीं चाहता। बुध मतलब मैं बुद्धजन चाहता हूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिव। जो भव हो उस भव में आपकी भक्ति करूं और अंत में चाहता मैं बस हूँ मोक्ष। शिवनाथ मतलब दीजिए शिव, नाथ जी जुड़ा हुआ है शिवालय, दीजिए शिव, शिव मतलब मोक्ष, देना है तो मोक्ष दीजिए। मोक्ष मैं चाहता हूँ। ठीक है, शेष चर्चा।